मंत्री जी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी हैं, उनसे लोग बहुत ज़्यादा असंतुष्ट हैं और कोई भी चुनाव में मैदान में आता तो निश्चित जीता। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता जिन्होंने पार्टी से बगावत कर ली है और सेवड़ा से मैदान में उतर गए हैं। ये आपने कहा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के वो कभी नहीं रहे, दिल से कांग्रेसी तो वही नहीं, वो ये इनकी 8वीं बार दल बदल है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज वाला देश का पहला जिला स्तरीय डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म। हम आ चुके हैं दतिया जिले की सेवड़ा विधानसभा में। यहां हम बात करेंगे कांग्रेस प्रत्याशी और वर्तमान विधायक घनश्याम सिंह जी से और जानेंगे क्या चल रहा है सेवड़ा विधानसभा के अंदर। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, क्या माहौल देखने को मिल रहा है आपको विधानसभा क्षेत्र के अंदर? आप देख रहे हैं और अच्छा माहौल है, कांग्रेस के पक्ष में है। हाँ। केवल विधानसभा में ही नहीं, पूरे जिले में है और पूरे प्रदेश में है। पूरे जिले में है और पूरे प्रदेश जनता में ने है। मन बना लिया है बदलाव का। जनता सरकार बदलना चाहती है और जनता जब मन बना ले तो फिर और किसी की नहीं चलती है। ये निश्चित है, कांग्रेस की सरकार बननी है मध्य प्रदेश। कांग्रेस की सरकार इस बार बनने वाली है। आप मुझे ये बताइए कि सेवड़ा के अंदर आप पिछली बार कांग्रेस से विधायक हैं, अभी आप फिर मैदान में हो, तो क्या नए वादे लेके हम लोगों के बीच जा रहे हैं कि सरकार में आएगी तो सेवड़ा का इस तरीके से हम विकास करेंगे? मैंने अपने प्रिंटेड मटेरियल में भी सब दिया है। 3-4 बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो करनी है। एक तो माँ रतनगढ़ सिंचाई परियोजना, वृहद परियोजना 2300 करोड़ रुपए की स्वीकृत हुई थी मेरे क्षेत्र में सिंध नदी पर। 2018 की विधानसभा के 2 महीने पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने उसका भूमि पूजन किया था। दुख की बात है, पूरे 5 साल निकल गए, एक ईंट भी नहीं लगी। अनुमतियों में ही उलझे रहे, कह रहे हैं पर्यावरण की अनुमति और रह गई है, बाकी तो सब हो गई। तो वो पहली प्राथमिकता है, उसको जल्दी से जल्दी अनुमति दिला के और मूर्त रूप दिलाना है, उसका निर्माण होना चाहिए। दतिया सेवड़ा रोड जो प्रमुख मार्ग है मेरी विधानसभा का भी और दतिया जिले का भी, इसका मजबूतीकरण और चौड़ीकरण होना है। ये स्टेट हाईवे नंबर 1 है, तो वो बहुत आवश्यक है। उसी के तहत इंदरगढ़ में बाईपास बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम यहाँ रहता है। तो ये सब प्राथमिकताएँ। सेवड़ा में सीएम राय स्कूल जल्दी बने, प्रारंभ हो। सिंध नदी के 3 पुल जो टूट गए थे 2 साल पहले, अब जाकर चुनावी माहौल देख के स्वीकृतियाँ मिली हैं, तो वो भी जल्दी से जल्दी उनका निर्माण कराना है, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है। इंदरगढ़ में औद्योगिक क्लस्टर निर्मित हो, कृषि पर आधारित उद्योग लगें, उसके लिए कुछ वो भी है, संभावनाएं भी अच्छी हैं, वो करवाना है। सेवड़ा में पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होना चाहिए, धार्मिक पर्यटन स्थल है, वहाँ बेसिक सुविधाएं मिलें। वहाँ सिंध नदी के किनारे रिवर फ्रंट बनना चाहिए दोनों तरफ और सौंदर्यीकरण होना चाहिए। ये सब प्रमुख आपकी प्राथमिकताएं हैं आगे क्षेत्र के लिए रहेंगी। आपका कहीं ना कहीं दतिया के अंदर भी हस्तक्षेप रहा है। आपकी राजनीति की शुरुआत दतिया विधानसभा से रही है। 2 बार रहा विधायक दतिया से। हाँ, और अभी आपने कहा कि दतिया ही नहीं पूरे प्रदेश में कांग्रेस आ रही है। इस बार दतिया को लेकर आप किस तरीके से देखते हैं कि कांग्रेस ने आखिरी समय में जो टिकट का परिवर्तन किया है, इससे क्या रुझान देखने ठीक है, पार्टी की आंतरिक बात है, रणनीति है। सुन रहे हैं अभी भी 2-3 जगह परिवर्तन शायद प्रदेश में होने वाले हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन कांग्रेस वो सीट जीत रही है, ये निश्चित है। मंत्री जी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी हैं, उनसे लोग बहुत ज़्यादा असंतुष्ट हैं और कोई भी चुनाव में मैदान में आता वो निश्चित जीतता है। मेरा एक आखिरी सवाल है आपकी सेवड़ा विधानसभा में। यहाँ आपके कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता जिन्होंने पार्टी से बगावत कर ली है और सेवड़ा से मैदान में उतर गए हैं, तो जिस तरीके का घटनाक्रम पार्टी कार्यालय में किया गया है, इसको आप किस तरीके से देखते ये बड़ा अजीब है। आप तो समझते हैं कोई व्यक्ति अगर इस्तीफा देता है तो पत्रकार वार्ता बुला कर देता है या अपने कार्यकर्ता सम्मेलन या आम सभा टाइप करके जनता के बीच देता है। ऐसे कोई इस्तीफा नहीं देता कि जो पार्टी छोड़ रहा हो उसके कार्यालय में जाएं, वहाँ तोड़फोड़ करें, अभद्र भाषा का प्रयोग करें और पुतले जलाएं और इस तरह की हरकतें करें और फिर इस्तीफा दें। ये पहली बार हुआ है। वो हैं भी इसी तरह के आदमी। आपने कहा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के वो कभी नहीं रहे, दिल से कांग्रेसी तो वही नहीं, वो ये इनकी 8वीं बार दल बदल है। आरएसएस से लेके समाजवादी पार्टी और पता नहीं बहुजन संघर्ष दल, एक वो रामविलास पासवान जी की पार्टी थी, क्या नाम था उसका, उससे लड़े, उमा भारती जी के साथ गए, चारों तरफ होके अब उनने फिर कांग्रेस छोड़ी है, अब आज़ाद समाज पार्टी में पहुंचे। तो उनकी कोई विचारधारा नहीं है, उनका कोई सिद्धांत नहीं है। कूड़ा कचरा साफ हुआ, कांग्रेस हल्की हुई, ये मेरा मानना है। 23 के परिणाम को लेकर आप किस तरीके से निश्चिंत हैं, बस आप बताइए। मैंने आपको बताया ना, सेवड़ा में बहुत अच्छी जीत होगी और दतिया भांडेर भी जीतेंगे, निश्चित जीतेंगे और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो ये थे हमारे साथ सेवड़ा से कांग्रेस विधायक और वर्तमान में कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह जी, जिन्होंने बताया कैसे हम सेवड़ा के अंदर भारी बहुमतों से जीतेंगे।